बच्ची, मेरी जान तो ठीक तो है ना? तुम कब आई? तुम्हें किसने बताया? क्या बताओ, रात भर मुझे परेशानी बेचैनी सी रही है, पूरी रात नहीं सोई हूँ। अजीब से वसवसे सता रहे थे मुझे। वो तो जब ड्राइवर मुझे लेने आया ना, उसकी शक्ल देख के मुझे लग गया था कि आज खैर नहीं है। आप फिक्र ना करें, हम इसको फौरन हॉस्पिटल ले आए थे। सना बहुत बेहतर है। बस बहन, देख लिया मैंने। मेरी बच्ची को इतना दुख दिया कि उसने अपनी जान को ले ली। ऐसे कौन अपनी जान लेता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस रहने दे। आपके बेटे को मेरी बच्ची मिली थी दुख देने के लिए। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं तो गलत नहीं कह रही हूँ। मेरी बच्ची को मौत के मुंह में धकेला है तुमने। ये सब इसकी बेवकूफी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि ऐसे खुदकुशी करनी पड़े। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जरूर तुमने कुछ ऐसी बात की होगी जो ये अपनी जान लेने को तैयार हुई है। आप एक सेकंड तहम्मुल से मेरी बात सुने। क्या सुनो? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता ना, मैं तुम लोगों को जेलों में सड़वाती। मुझे सीधा साधा ना समझो। प्लीज आप गुस्सा ना करें, आप सना से पूछ लें, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या सना पागल हो गई है? सना बता, क्या हुआ था तेरे साथ? अम्मा कुछ नहीं, बस वो मैंने शहरयार से कहा था डिनर पे चलो, और शहरयार ने इनकार कर दिया था। और तूने अपनी रग काट ली? अम्मा तुम्हें पता तो है, मेरा गुस्सा से इनकार बर्दाश्त नहीं होता। उसने मना किया तो मुझे गुस्सा आ गया। एक्सक्यूज मी सर, इस पे साइन कर दें। क्या हुआ मॉम? सर में दर्द है। ये दर्द तो अब आपको मुस्तकिल रहने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि आपकी बहू आ गई है। अब ये ड्रामे आपको रोज रोज देखने को मिलेंगे। कोई ड्रामे करके अपनी जिंदगी के साथ खेलेगा? हाँ, जिन लोगों को आदत होती है ड्रामे करने की, वो यही हरकतें करते हैं। मैं तो तब मानती सना को जब वो अपनी पूरी रग काट के अपनी जान दे देती। सना तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या दुश्मनी है आखिर उसके साथ? अरे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है सना के साथ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से उसने इस घर में कदम रखा है, हमारे हालात तबाह हो गए। सब कुछ दरहम बरहम हो गया। तुम फजूल बातें मत करो। साबिर से को नाश्ता लगाए। शरी ने बोल दिया था साबिर को टेबल लगा रहा है वो। तो तुम कह दो ना सना और सना की माँ को। मॉम प्लीज, मुझे इस सारे मामले से दूर रखें। वैसे ही आपकी उस लाडली बहू ने मेरी सारी रात की नींद खराब की। सोने जा रही हूँ। ये क्या बेवकूफी थी? तो फिर मैं और क्या करती शहरयार? मुझे बताओ क्या बात है। सना प्लीज मत रो। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। तो फिर तुम मुझे रुलाते क्यों हो? मैंने कब रुलाया तुम्हें? तुम मेहरू के पास गए थे ना? बोलो। मेहरू तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना?
बोलो शहरयार, मुझसे सच बोलना, झूठ मत बोलना मुझसे, नहीं तो मेरे दिल की तरह मेरी मोहब्बत का भरम भी टूट जाएगा। जो तुमने कहा वो सच है। बताओ, अब मैं जीकर क्या करूंगी? तुम्हें पता भी है कि मेहरू मेरी बीवी है, फिर ये बातें करने का क्या मकसद है? मैं जानती हूँ, मगर इन सब बातों के बावजूद जब मुझे पता चला तुम मेहरू के पास गए हो, जैसे लगा मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मुझे लगा मैं तुम दोनों के बीच आ गई हूँ, तुम दोनों को अलग कर दिया है मैंने। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने मेहरू से बाबा की ख्वाहिश पर शादी की थी, वरना मेहरू की मेरी जिंदगी में जगह नहीं है। मगर अब तो उसी की जगह होगी ना। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, यकीन करो मेरा, सच कह रहा हूं। ठीक है, तो फिर मुझसे एक वादा करो। सो वादे करवा लो मुझसे। तुम अब मेहरू के पास कभी भी नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। इस औरत को तो बैठने की भी तमीज नहीं है। नाश्ता कर लिया आपने? हाँ जी, कर भी लिया और नहीं भी। वैसे मैंने एक बात सोची है। वो क्या? वो ये कि अब मैं यहीं रहूंगी, इस हाल में अपनी बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकती हैं। जितने दिन वे नहीं, अब तो मैं यहाँ मुस्तकिल रहूंगी। और वैसे भी ये मेरी बच्ची का घर है, उसके नाम पर है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। अब मेरा बेटा और मैं यहीं मुस्तकिल रहेंगे। और मैंने सोच लिया है, अपना घर भी बेच दूंगी मैं। ये आप क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रही हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना दुख है। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। मैं फील कर सकती हूँ तुम्हारे दुख को। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों आना? मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी जो मैं शरी के दिल में नहीं उतर सकी? बताओ मुझे, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्या मैं शहरी के लायक नहीं हूँ? क्या मैं खिदमतगुजार बीवी नहीं हूँ जो शहरी ने मुझे इस तरह ठुकरा दिया? रो मत मेहरू। मैं कैसे न रहूं हानिया? मुझे मेरी जिंदगी ने एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है जहां आगे कुआं है और पीछे सिर्फ खाई। अल्लाह सब बेहतर करे। पता नहीं मेरे हक में बेहतरी कम होगी जब मैं मर जाऊंगी तब। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? ना शुक्री होती है। तुम्हारे पास तो सब है, मुझे देखो मेरे पास कौन है? तुम्हारा शौहर। शादी के बाद अगर शौहर आपके साथ हो, सिर्फ आपका हो, तो दुनिया के लोग चाहे कितनी भी मुखालफत क्यों न करें, सिर्फ एक मोहब्बत ही आपके लिए सब कुछ। हाँ, ये तो है।
क्या तो तुम ठीक रही हो? अम्मी जान चाहे तुम्हें कुछ भी कहे हानिया, लेकिन राहिल भैया की सिर्फ एक नजर तुम्हारे दुखों का उजाला करती थी। चाहे वो अपने मुंह से कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा शहरी की धूल बन के रहूंगी, सिर्फ इसीलिए कि मैं उन्हें बेतहाशा चाहती हूँ। अब चाहे तुम मुझे बेवकूफ समझो या कुछ भी, मैंने सिर्फ हमेशा शहरी को चाहा है, हमेशा उसके लिए दुआ की है। मैं जानती हूँ कि मैं अपने मुकद्दर से कभी भी नहीं जीत सकती, लेकिन बस शहरी के लिए हमेशा दुआ करना चाहती। लेकिन हानिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सना जाग रही है? हाँ अम्मा, आज तो रात भर आराम से सोई। ये शरियार कहाँ गया है? ऑफिस गया है। क्यों जाने दिया तूने? उसकी कोई मीटिंग थी, और वैसे भी सारा दिन सर पे सवार रहता। अच्छा ये बता, तूने अपना हाथ क्यों काटा? छोड़ो अम्मा, तुम नहीं समझोगी। फिर भी पता तो चले, तूने क्यों कदम उठाया ये? अगर मैं ये कदम नहीं उठाती ना, तो शरियार अपनी पहली बीवी के साथ रह रहा होता, उस मेहरू के साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम पे बुरे दिन आ जाते और हमें इस घर से बाहर होना पड़ता। अल्लाह ना करे, और ये घर अब तेरा है, तुझे कौन निकाल सकता है? बल्कि मैंने तो तेरी सास को भी कह दिया है कि अब मैं और टोनी इसी घर में रहेंगे। है? अच्छा किया अम्मा। वैसे भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मैं इस बड़े आलीशान महल में रहूं और तुम और टोनी सड़े मोहल्ले में रहो। माँ सदके, मैंने अपनी बच्ची की दिल की बात जान ली ना। ऐसे ना, शरियार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसका हिसाब तो मैं अच्छे से लूंगी। तूने भी तो मुझे यहाँ आके बताया कि मेहरू के पास गया था शरियार। अगर तू मुझे हॉस्पिटल में बताती ना, तो मैं उससे पूछ लेती। छोड़ो अम्मा, खामखा का फजूल का तमाशा बनता। और वैसे भी अच्छी क्लास ले ली मैंने उसकी यहाँ पे। अच्छा किया, दबना मत, दबा के रखना। वैसे भी उसकी अम्मा बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम और उसकी बहन सारा मीसनी, मुझे तो दोनों बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती। वो देख टोनी, वो सारा पे दिल आ गया टोनी का। अरे हाय, समझाओ उसको, बड़े मुंह वाली, 100 नखरे वाली है वो। और वैसे भी अगर ये सब होगा ना, तो हमारा मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। हाँ बेटा, शाबाश, तो कहती तो ठीक है। आई बोंगा है, समझा लूंगी मैं टोनी को। अच्छा सुन, कोई फल शल पड़ा है, सेब वेब? हाँ हाँ अम्मा, सब पड़ा हुआ है, खाओ पियो ऐश करो। एक सेब शेब तो निकाल। ये लो। महंगा वाला लग रहा है। अच्छे वाले। मॉम, साबिर कुछ दिनों के लिए ऑफ मांग रहा है। वो क्यों? उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। रोज नए नए बहाने बनाता है ये। मॉम, बहाना नहीं कर रहा, बहुत रो रहा था, परेशान है वो। अच्छा चलो, तुम उसे कह दो कि चला जाए, लेकिन 2 दिन से ज्यादा ना रुके वहां। कह देती हूँ। वो मॉम, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों? ने देखा तो है सना की माँ को, किस तरह की हरकतें करती है वो, मैं तंग आ गई हूँ। वो सना की माँ है,
उसको कुछ भी कहने का हक है क्योंकि तुम्हारे भाई की वजह से उसकी बेटी मौत के मुंह में चली गई थी। तो किसने कहा था सना को कि अपने हाथों की नस काट ले? बहुत दुख सहा है सना ने उसकी वजह से। मेहरू से ज्यादा दुख नहीं सहा हो। तुम्हें तो मेहरू से ज्यादा कोई मजलूम लगता ही नहीं है। हाँ, तो मेहरू से ज्यादा कोई मजलूम है भी नहीं। हड़ में जाओ। जितने दिन वे नहीं, अब तो मैं यहाँ मुस्तकिल रहूंगी। और वैसे भी ये मेरी बच्ची का घर है, उसके नाम पर है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। अब मेरा बेटा और मैं यहीं मुस्तकिल रहेंगे। और मैंने सोच लिया है अपना घर भी बेच दूंगी मैं। ये आप क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रही हो। ये औरत किस तरह मुझसे बात कर रही थी? कैसे लबो लहजा बदल गया है। कितनी जल्दी लोग बदल जाते हैं, मास्क उतार लेते हैं। साबिर, साबिर, कौन चला गया? क्या हो रहा है? अंधे हो, नजर नहीं आ रहा? काश मैं भी एक किताब होता और आज आपके हाथों में होता।